24 मार्च का दिन है आज 2020। जरा याद करिए, बहुत सारे शब्द नए सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने, खासकर हमने भी बहुत सुने थे। एक शब्द सुना था जीवन जी, लॉकडाउन। पहली मर्तबा ये शब्द सुना और एक ऐसा शब्द रहा जिसने पूरा हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे विश्व को एक ताले में कैद करके रख दिया, बंद करके रख दिया। और ये इतना खतरनाक दौर था कि आप याद करिए कि इस दौर में सड़कें वीरान हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया है ही नहीं। हिंदुस्तान में 500 कोरोना के केस आए थे जीवन जी, और लॉकडाउन लग गया था 15 दिन के लिए, और इसके बाद फिर एक्सटेंड होता रहा। और 2 साल 2020, खासकर 20 तो इतना खतरनाक गुजरा कि कहने क्या। 2021 का भी कुछ हिस्सा इतना खतरनाक था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हिंदुस्तान पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ, वो एक गजब की तस्वीर हमारी जिजीविषा को पेश करती है जीवन जी। इतिहास के पन्नों में 24 मार्च का दिन दर्ज है, खासकर लॉकडाउन के लिए इंडिया में जो लगा था। 1878 की बात कर लेते हैं, और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर के साथ ये जो तारीख है, ये 2 वजह से जुड़ी है 24 मार्च की। पहला, इसी दिन अगर हम जिक्र करें तो 1878 में इनका यूरीडाइस जहाज था, समुद्री जहाज था, डूब गया था जीवन जी, और 400 के करीब लोगों की मौत इसमें हो गई थी। दूसरा, 1953 की बात करें तो महारानी मैरी जो ब्रिटिश एम्पायर की महारानी थी, इनका निधन की खबर आज पूरे विश्व में फैली थी। तो इनकी आज डेथ हुई थी। तो 2 तारीखों की, 2 वजह से ये जुड़ा हुआ है। पहले पे हम ज्यादा चर्चा कर लेते हैं, यूरीडाइस पे। ये ब्रिटिश जो ये साम्राज्य था जीवन जी, इसका एक जहाज था यूरीडाइस, और ये नॉर्थ अमेरिका से वेस्ट इंडीज यानी कि कैरेबियन जो है, आप वेस्ट इंडीज छोटे छोटे द्वीपों का समूह है ना, कैरेबियन आइलैंड्स जो है, वहाँ जो वेस्ट इंडीज के बीच ही वहाँ ये सर्विस देता था, चलता था, और इसका हेडक्वार्टर था बरमूडा में। आज क्या हुआ, 6 मार्च को हम जिक्र करें तो 6 मार्च को या जो था, ये बोयस से ब्रिटिश रॉयल नेवल के जो बंदरगाह है बरमूडा में, यहाँ के लिए ये जहाज चलता है। और आज खासकर 24 मार्च को 1878 को जब ये अटलांटिक ओशियन से गुजर रहा था, तो एकाएक समंदर के बीच बर्फीला तूफान आ गया जीवन जी, और बर्फीले तूफान ने इस समुद्री जहाज को यूरीडाइस को चारों तरफ से घेर लिया था। इतना खतरनाक वो बर्फीला तूफान समुद्र के बीच में आया था। और जब ये इसमें जब घिर गया, पूरी तरह से लगने लगा कि अब बचने कोई आसार नहीं है। लोगों ने, हालांकि जो इसमें सवार थे 319 लोग इसमें सवार थे, और कुछ ट्रेनी थे जो खासकर ट्रेनिंग ले रहे थे समुद्री यात्राओं के दौरान आपदाओं से कैसे बचें या कैसे निपटें, इस चीज की ट्रेनिंग लोग ले रहे थे। यंग, आप कह लीजिए कि नौजवान तबका इस जहाज में था। तो जब ये बर्फीला तूफान आया, ये जहाज जब हिचकोले खाने लगा समंदर के बीच में, तो भगदड़ उन लोगों के बीच में वहां मच गई। एक दूसरे के, आप कह लीजिए कि ओरे परे भागने की उन्होंने तमाम कोशिशें की। कोशिश ये की गई कि जो उसका जो नीचे जो बोर्ड है वहां पे पहुंचा जा सके, लेकिन दरवाजे कह लीजिए कि लॉक हो गए थे उसके। और हुआ क्या जीवन जी कि बहुत सारे इसमें जो लोग थे, उनकी जब ये जहाज जब डूबने लगा समंदर के बीच में, तो बहुत सारे लोगों की जो मौत थी जहाज के डूबने से पहले हो गई थी। क्योंकि जब आप डेक में जब पानी भर गया और बर्फीला पानी सारा था, ठंड के कारण बहुत सारे लोगों की इसमें मौत इस जहाज के समंदर में समाने से पहले हो गई थी जीवन जी। सिर्फ एक व्यक्ति इसमें बचा था, 400 के करीब लोगों की इसमें मौत हो गई थी, जितने भी इसमें सवार थे। एक व्यक्ति इसमें बच पाया जी जिंदा, वो भी बाई चांस थी इसमें। वो कहते हैं ना कि जिसको भगवान ने बचाना हो, एक तख्ते पे गिर गया था उस समंदर में, वो तख्ता जो एक मोटा तख्ता था उस पे वो व्यक्ति गिर गया। हालांकि परिवार के साथ थे इनका, और इनका नाम अगर मैं बताऊं तो विंस्टन चर्चिल नाम था इनका, जो इस इतने बड़े हादसे में जो साहब बच गए थे। हालांकि परिवार के साथ थे, परिवार तो इनका खत्म हो गया हादसे में, लेकिन ये अकेले इस हादसे के चश्मदीद गवाह बने थे जीवन जी। तो 1800 आप कह लीजिए 78 में आज ही के दिन ये समुद्र के बीच में हादसा हुआ था। 2013 की बात कर लें, अपने पाकिस्तान मुल्क पड़ोसी देश है हमारा, लेकिन पड़ोसी जैसी बात कोई है नहीं। पाकिस्तान के उत्तरी में वजीरिस्तान है जीवन जी, यहाँ पे इनकी एक चेक पोस्ट थी पाकिस्तान की फौज की। तो आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग वो करते थे। आत्मघाती आए, ट्रक लेके आए, उसमें विस्फोटक भरे थे, चौकी उड़ा दी।
लेकिन फिर भी पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है। 17 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, 6 गाड़ियां थी वहां पे, जिनमें 3 गाड़ियों में व्यक्ति सवार थे, 6 लोग आम सिविलियन जो थे 6 थे, 6 की 6 वहां उनकी भी डेथ हो गई थी। आज जीवन जी 2008 भूटान की बात कर लीजिए। आज की तारीख को 24 मार्च 2008 को पहली बार भूटान में आप कह लीजिए कि आम चुनाव हुए थे आज के दिन, और इसमें इतना एक आप कह लीजिए कि एक पार्टी को भूटान की जनता ने इतना जबरदस्त समर्थन दिया कि उसने विपक्ष ही खत्म कर दिया, विपक्ष था ही नहीं जीवन जी। ये पार्टी थी भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी थी जीवन जी। ये शानदार इसका प्रदर्शन रहा, और इसमें जिग्मे थिनले इनके नेता थे जिनकी अगुवाई में इस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था। 47 में से 45 सीटें इस पार्टी ने जीत के विपक्ष को खत्म कर दिया था। आज के दिन ये इन चुनावों के नतीजे 24 मार्च को 2008 को हमारे सामने आए थे। गजब का इस परफॉर्मेंस इस पार्टी की रही थी जीवन जी।